कभी आपने सोचा है, क्या यही है आपकी जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान? क्या जो आप आज जी रहे हैं वही है आपका असली मुकाम? या फिर आप कहीं और पहुंच सकते हैं और ज्यादा खुश, ज्यादा सफल, ज्यादा संतुलित जिंदगी जी सकते हैं? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ किसी एक दिन के इंतजार में हो। एक दिन जब हालात ठीक होंगे, एक दिन जब पैसा आएगा, एक दिन जब लोग समझेंगे, एक दिन जब मैं खुश हो सकूंगा। लेकिन उस एक दिन का कोई गारंटी नहीं। जोएल ऑस्टीन कहते हैं, तुम्हारी सबसे बेहतरीन जिंदगी वो कल नहीं, आज से शुरू हो सकती है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी सोच, अपना रवैया और अपने विश्वास को बदल दें, तो क्या जिंदगी वैसी नहीं बन सकती जैसी आप चाहते हैं? योर बेस्ट लाइफ नाउ कोई सपना नहीं बेचती। ये एक बुलावा है, एक चुपचाप पुकार जो कहती है, अब रुकना मत। अपने अंदर छिपे उस इंसान को बाहर लाओ जो वाकई जीना चाहता है। ये समरी सिर्फ किताब के पन्नों की बात नहीं करेगी, ये आपकी सोच के दरवाजे खोलेगी, हर उस इमोशन को टच करेगी जो आपने सालों से दबा रखा है। क्योंकि जोएल ऑस्टीन आपको सिखाते हैं, ईश्वर ने तुम्हें ग्रेटनेस के लिए बनाया है, लेकिन उसका पहला कदम है तुम खुद को वैसा देखना शुरू करो। तो चलिए दोस्तों, बुक्स फॉर हिंदी के इस सफर में आज हम चलेंगे उन 7 सिद्धांतों की ओर जो बदल सकते हैं आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपको पहुंचा सकते हैं आपकी सबसे बेहतरीन जिंदगी तक। योर बेस्ट लाइफ स्टार्ट्स नाउ। जब बात उम्मीद की आती है, जब बात आत्मविश्वास, ईश्वर पर विश्वास और जीवन की नई दिशा की होती है, तो एक नाम बार बार दुनिया भर में गूंजता है, जोएल ऑस्टीन। जोएल ना सिर्फ एक लेखक है, बल्कि लाखों लोगों के लिए आशा की आवाज है। वो अमेरिका के सबसे बड़े चर्च में से एक, लेकवुड चर्च के सीनियर पादरी हैं, और उनके प्रेरणादायक संदेश हर रविवार करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, टीवी, रेडियो और यूट्यूब के जरिए। लेकिन जोएल की कहानी सिर्फ माइक तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में भी संघर्ष, असमंजस और विश्वास की परीक्षा देखी है, और इन्हीं अनुभवों ने उन्हें वो आवाज दी जो आज करोड़ों लोगों के दिलों को छूती है। योर बेस्ट लाइफ नाउ 2004 में प्रकाशित हुई थी, और तब से ये किताब एक वैश्विक प्रेरणा बन चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनने के साथ साथ इसने दुनिया भर के लोगों को सिखाया कि आप कैसे अपनी सोच, दृष्टिकोण और विश्वास को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये किताब कहती है, तुम्हारी सबसे बेहतरीन जिंदगी तुम्हारे सामने है, अगर तुम अभी से उस पर विश्वास करना शुरू करो। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि 7 प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी आत्मा को छूते हैं और जीवन को गहराई से बदलते हैं। अगर आप थक चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी रुक सी गई है, तो ये किताब आपको फिर से चलना सिखाएगी। जोएल कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें औसत जीवन के लिए नहीं बनाया, तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना गया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि योर बेस्ट लाइफ नाउ का असली मतलब क्या है और कैसे हम आज से ही अपने अंदर उस जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। बेस्ट लाइफ यानी आपकी सबसे बेहतरीन जिंदगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है बहुत सारा पैसा, एक बड़ी कार, या फिर एक ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख, कोई परेशानी न हो? जोएल ऑस्टीन कहते हैं, बेस्ट लाइफ का मतलब वो जिंदगी है जिसमें आप हर दिन उम्मीद के साथ जागें, आत्मविश्वास के साथ काम करें और संतोष के साथ रात को सो सकें। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में अपनी सोच को बड़ा रखें। जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहां आप कहते हैं, मेरे लिए रास्ता है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जोएल कहते हैं, अगर आप सिर्फ वर्तमान हालातों को देखकर सोचते हैं, तो आप भविष्य में कभी भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। आपकी बेस्ट लाइफ तब शुरू होती है जब आप आसपास के हालात से ऊपर उठकर अपने अंदर की संभावना को पहचानते हैं,
बहुत से लोग कहते हैं, मेरे हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी कठिन है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जोएल कहते हैं, आपके हालात नहीं, आपका नजरिया आपकी जिंदगी तय करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे विश्वास करते हैं, यही तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। बेस्ट लाइफ नाउ का असली मतलब यह है कि आप आज ही से उस जिंदगी की शुरुआत करें जो आप कभी भविष्य में जीने की सोचते हैं। मत कहिए कि एक दिन सब ठीक होगा, बल्कि पूछिए, मैं आज क्या सोच सकता हूं जो मेरी जिंदगी को ऊपर उठाए। जोएल हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारे अंदर ईश्वर ने जो ताकत रखी है वो किसी भी मुश्किल से बड़ी है। तो फिर किस बात का इंतजार? आपका बेस्ट लाइफ आपके सामने खड़ा है, बस जरूरत है उसे अपनाने की, सोच बदलने की और ये मानने की कि आप इससे कहीं ज्यादा पाने के काबिल हैं। अब चलिए इस बेस्ट लाइफ की ओर ले जाने वाले 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं, जो आपकी सोच को पलट देंगे और आपको बदल देंगे अंदर से। आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। जी हां, आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। जोएल ऑस्टीन कहते हैं, अगर आप छोटी सोचते हैं तो आप छोटी जिंदगी ही जिएंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो भगवान आपके लिए रास्ते खुद बनाएगा। एनलार्ज योर विजन का मतलब है खुद को सिर्फ अपनी परिस्थिति से मत आंको, बल्कि उस संभावना से पहचानो जो भगवान ने आपके अंदर रखी है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, मेरी जिंदगी यही तक है, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। आपका जन्म किसी औसत जिंदगी के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने, कुछ अलग बनने और कुछ बेहतर जीने के लिए। जोएल हमें एक सिंपल बात सिखाते हैं, जैसा आप अंदर से खुद को देखते हैं वैसा ही आप बाहर की दुनिया में बनते हैं। अगर आप खुद को सफल, समझदार, योग्य और काबिल मानेंगे तो आपके आसपास के हालात भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलेंगे। बाइबल में भी लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग भटक जाते हैं। यानी अगर आपकी जिंदगी में कोई विजन नहीं है तो आप बस जीते रहेंगे बिना दिशा के। इसलिए जरूरी है कि आप आज से ही अपने जीवन के लिए एक बड़ा सपना देखें। जोएल एक महिला की कहानी बताते हैं जो एक सामान्य सी लाइफ जी रही थी, लेकिन हर दिन आईने में खुद से कहती थी, मैं सुंदर हूं, मैं योग्य हूं और मेरे जीवन में कुछ महान होने वाला है। कुछ महीनों में उसकी सोच बदली, फिर उसके फैसले बदले और फिर उसकी जिंदगी भी बदल गई। दोस्तों, आप जो देखते हैं वही आप बनते हैं। तो अब वक्त है अपनी आंखें बंद करके नहीं, बल्कि खुली आंखों से अपने सपनों को देखना शुरू करें। आपका भविष्य आपके विजन पर टिका है। छोटा मत सोचिए, क्योंकि आपका भगवान छोटा नहीं है। अब चलिए अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि खुद को कैसे पॉजिटिव नजरों से देखें। यानी प्रिंसिपल 2, खुद की हेल्दी सेल्फ इमेज बनाना। क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हमें कोई और नहीं, बल्कि हम खुद पहुंचाते हैं, अपनी सोच से, अपनी राय से। जोएल ऑस्टीन कहते हैं, अगर आप खुद को छोटा, असफल या अयोग्य मानते हैं तो आप चाहकर भी जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। कई बार बचपन की बातें, समाज की टिप्पणियां या जीवन की असफलताएं हमारे मन में एक नेगेटिविटी का बीज बो देती है और फिर हम खुद को कहते हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। लेकिन ये सब झूठ है। जोएल याद दिलाते हैं, ईश्वर ने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। तुम औसत नहीं, एक चमत्कार हो। आप में आत्मविश्वास है, क्षमता है और दूसरों की तरह भगवान की कृपा भी। लेकिन जब तक आप खुद को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, दुनिया भी आपको उस नजर से नहीं देखेगी। एक कहानी है एक लड़के की
जिसे बचपन से कहा गया कि तू किसी लायक नहीं है, उसे स्कूल में कमजोर कहा गया, घर में बोझ समझा गया, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो खुद को वैसे नहीं देखेगा जैसे दुनिया देखती है, बल्कि वैसे देखेगा जैसा भगवान ने उसे बनाया है, योग्य, बहादुर और अनोखा। उसी दिन से उसकी जिंदगी ने करवट ली। अगर आप रोज आईने में खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले बदलने लगेंगे। जोएल हमें सिखाते हैं, खुद को वैसा देखो जैसे भगवान ने तुम्हें देखा है, संभावनाओं से भरा हुआ, प्रेम से बना हुआ और सफलता के लिए चुना हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जहां हम जानेंगे कि आपके विचार और शब्द कैसे आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? जोएल ऑस्टीन कहते हैं, आपके शब्द सिर्फ हवा में बोले गए अक्षर नहीं हैं, बल्कि वो बीज है जो आपके भविष्य में उगते हैं। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप बोले, मैं शांत हूं, मेरे जीवन में अच्छे मौके आ रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ है, तो वही ऊर्जा आपकी जिंदगी को खींचने लगेगी। विचार प्लस शब्द भविष्य, जोएल इसे स्पिरिचुअल लॉ कहते हैं। जो आप बार बार सोचते हैं, वही आप मानने लगते हैं, और जो आप बार बार बोलते हैं, वही आप जीने लगते हैं। एक बार जोएल एक आदमी से मिले जो हमेशा कहता था, मुझे हर साल सर्दियों में जरूर फ्लू होता है। और क्या हुआ? हर साल उसे सच में फ्लू हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसने खुद को उसी बीमारी की ओर बुला लिया था, अपने ही शब्दों से। इसलिए जोएल कहते हैं, अपनी जुबान को सीधा करो, तो जिंदगी खुद ब खुद सीधी होने लगेगी। जब आप सुबह उठते हैं, तो अपने दिन को आशीर्वाद दो। बोलो, आज का दिन मेरे लिए सुंदर है, मुझे शांति मिलेगी, मेरे रास्ते खुलेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये विश्वास के बीज है जो धीरे धीरे सफलता, शांति और अवसर में बदलते हैं। याद रखिए, आपका मुंह आपके जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। जिस दिशा में आप बोलेंगे, आपकी जिंदगी उसी तरफ मुड़ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे बीते हुए दर्द और पछतावे को छोड़ना जरूरी है, ताकि हम अपने आज को पूरी तरह जी सकें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीते हुए कल की कोई याद, कोई गलती, कोई दर्द आपको खींचकर पीछे ले आता है? जोएल ऑस्टीन कहते हैं, जब तक आप अतीत की जंजीरों से बंधे रहेंगे, तब तक भविष्य के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो बार बार अपनी पुरानी असफलताओं, गलतियों या रिश्तों को दोहराते रहते हैं। काश मैंने वो ना कहा होता, काश मैं उस रास्ते पर नहीं गया होता, काश वो मेरा साथ ना छोड़ता। लेकिन सच्चाई ये है, आपका अतीत अब बदल नहीं सकता, लेकिन आपका आज, आपका आने वाला कल पूरी तरह आपके हाथ में है। जोएल हमें सिखाते हैं, भगवान आपके अतीत को देखने नहीं, बल्कि आपके भविष्य को संवारने में लगे हैं। अगर ईश्वर आपको माफ कर चुका है, तो आप भी खुद को माफ कीजिए। एक महिला की कहानी है जो सालों से गिल्ट में जी रही थी क्योंकि उसने एक बड़ी गलती की थी। वो रोज रोती, पछताती, लेकिन तब तक कुछ नहीं बदला जब तक उसने खुद को माफ करना नहीं सीखा। उस दिन जब उसने कहा, मैं अब अतीत नहीं, अपने भविष्य पर ध्यान दूंगी, उसकी जिंदगी में शांति लौट आई। जोएल कहते हैं, हर कोई गलतियां करता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बीते हुए को पीछे छोड़ना सीख लेते हैं। अगर आप पुरानी चोटें, शर्मिंदगी और गलत फैसलों को दिल से लगाए रखेंगे, तो आप भगवान की नई योजना को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आज से तय कर लीजिए
कि आप अपने अतीत से आजाद होंगे। ना कोई दोष, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक नई शुरुआत, एक नई सोच और एक नया सफर। अब चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि मुश्किलों में भी कैसे हिम्मत और ताकत पाई जा सकती है। जिंदगी में कभी ना कभी हम सब टूटते हैं, कुछ सपने बिखरते हैं, रिश्ते छूटते हैं और हालात ऐसे आते हैं जहां हमें लगता है शायद अब मैं नहीं संभल पाऊंगा। लेकिन जोएल ऑस्टीन कहते हैं, हर तूफान के पीछे एक ताकत छुपी होती है और हर मुश्किल के बाद आता है एक नया स्तर, एक नई ऊंचाई। बहुत बार मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, वो आती है हमें मजबूत बनाने। आपने कभी पेड़ की जड़ों को देखा है? जब हवा तेज चलती है तो पेड़ अपनी जड़ों को और गहरा फैलाता है ताकि गिर न पड़े। वैसे ही जब जिंदगी का तूफान आता है तो वो हमें भीतर से मजबूत करने आता है। जोएल बताते हैं, ईश्वर कभी आपकी हिम्मत की परीक्षा नहीं लेते जब तक कि उन्होंने आपके अंदर कुछ बड़ा न रखा हो। मतलब, अगर आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान आपके अंदर कुछ खास तैयार कर रहे हैं। एक बार जोएल से एक आदमी मिला जिसका कारोबार पूरी तरह खत्म हो गया था। वो टूट गया, हारा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जोएल ने उससे सिर्फ इतना कहा, ये अंत नहीं है, ये अगली शुरुआत का हिस्सा है। उसने फिर से छोटे से काम की शुरुआत की और आज वो हजारों लोगों को रोजगार देता है। उसने मुसीबत से हार नहीं मानी, बल्कि उसमें से ताकत निकाली। दोस्तों, याद रखिए, हीरा भी दबाव में ही बनता है। आपकी चमक भी तभी निकलेगी जब आप मुश्किलों से लड़कर, मुस्कुराकर और भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। जोएल कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ आपकी सबसे बड़ी गवाही बन सकती है अगर आप हार मानने की बजाय सीखने और बढ़ने का फैसला करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जहां हम जानेंगे कि दूसरों को देना कैसे हमें भीतर से समृद्ध बना देता है। कभी सोचा है जिंदगी में असली संतोष कहां से आता है? न महंगे सामानों से, न शोहरत से, बल्कि तब जब आप किसी और की जिंदगी में रोशनी बनकर उतरते हैं। जोएल ऑस्टीन कहते हैं, ईश्वर ने हमें सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए बनाया है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आपका समय, आपकी मुस्कान, आपका सुनना, आपका छोटा सा प्रोत्साहन, ये सब किसी की दुनिया बदल सकते हैं। जोएल कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी जरूरतों का खुद ख्याल रखता है। आप अकेले नहीं, आप एक माध्यम हैं ईश्वर के प्रेम और करुणा का। और जब आप खुले दिल से देते हैं तो आप ज्यादा पाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जोएल एक महिला की कहानी बताते हैं जो हर दिन अस्पताल में बीमार बच्चों को कहानियां सुनाने जाती थी। उसका खुद का जीवन आसान नहीं था, लेकिन दूसरों की मुस्कान उसके लिए दवा बन गई। उसने देना चुना और बदले में उसे मिला आत्मिक शांति, खुशी और उद्देश्य। गिविंग से हमारा मन भी भरता है, क्योंकि जब आप किसी का हाथ थामते हैं तो खुद की टूटन भी भरती है। दूसरों को ऊपर उठाओ तो ईश्वर तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। जोएल हमें सिखाते हैं, जब आप किसी की जरूरत बन जाते हैं तभी आपकी जिंदगी सच्चे अर्थों में सफल होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आखिरी सिद्धांत की ओर, जहां हम जानेंगे कि खुश रहना एक चुनाव है, हालात नहीं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, नाम, प्यार, तभी आप सच में खुश हो पाएंगे? अगर हां, तो शायद आप अपनी खुशी को किसी और चीज की गिरवी रख बैठे हैं। जोएल ऑस्टीन कहते हैं, खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा का चुनाव है जो आज, अभी, इसी पल से शुरू होता है। बहुत से लोग हर दिन ये सोचकर जीते हैं, जब मेरी शादी होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगा, जब घर बनेगा, जब कर्ज उतर जाएगा। लेकिन जोएल कहते हैं, अगर आप अपनी खुशी को टालते रहेंगे तो आप कभी भी उसे जी नहीं पाएंगे। खुश रहना कोई भावना नहीं,
एक फैसला है। जोएल याद दिलाते हैं, हर सुबह उठते ही आप ये तय कर सकते हैं कि आज मैं शिकायत करूंगा या आभार जताऊंगा, आज मैं तनाव लूंगा या मुस्कराऊंगा। एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज मुश्किलों से जूझता था, लेकिन फिर भी सबको हंसते हुए मिलता। लोगों ने पूछा, तुम इतने परेशान हो फिर भी इतने पॉजिटिव कैसे हो? उसने जवाब दिया, खुश रहना मेरी चॉइस है, हालात नहीं। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, लेकिन अगर आप हर दिन में थोड़ी सी खुशी ढूंढना सीख लें, तो वही छोटे छोटे पल आपकी सबसे बड़ी यादें बन जाते हैं। जोएल हमें सिखाते हैं, डोंट वेट फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, एंजॉय योर लाइफ वे यू आर ऑन द वे टू वे यू आर गोइंग। तो दोस्तों, आज से ही फैसला लीजिए कि आप मुस्कराएंगे, आभार जताएंगे और हर हाल में अपनी खुशी को खुद चुनेंगे, क्योंकि आपकी बेस्ट लाइफ खुश दिल से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ पन्नों में नहीं, जिंदगी में काम आने वाली सच्चाइयों से भरी है। चलो एक बार जल्दी से दोहराते हैं उन 7 सिद्धांतों को जो जोएल ऑस्टीन हमें बेस्ट लाइफ के लिए सिखाते हैं। 1. अपनी सोच को बड़ा करो। छोटा मत सोचो, तुम उसी के लायक हो जितना बड़ा तुम सोच सकते हो। 2. खुद को पॉजिटिव नजरों से देखो। तुम औसत नहीं हो, तुम ईश्वर की सबसे खास रचना हो। 3. अपने विचारों और शब्दों की शक्ति को पहचानो। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनता है। 4. अतीत को छोड़ो, आगे बढ़ो। जो हो गया उसे माफ करो और नए अध्याय की शुरुआत करो। 5. मुसीबतों में ताकत ढूंढो। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, विश्वास रखो। 6. लाइफ टू गिव, देना ही असली जीना है। जितना दोगे उतना भरोगे, दिल से भी और आत्मा से भी। 7. चूज टू बी हैप्पी, खुश रहना एक निर्णय है और ये आप आज से ले सकते हो। मोरल मैसेज, जोएल ऑस्टीन हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी बेस्ट लाइफ तुम्हारे सामने है, ना किसी और के हाथ में, ना किसी हालात में, बल्कि तुम्हारे सोचने, बोलने, देने और जीने के तरीके में। तो क्या आप तैयार हैं अपने बेस्ट लाइफ को आज से ही जीने के लिए? क्योंकि दोस्तों, आप में है वो ताकत, वो संभावनाएं, वो परम कृपा जो आपकी जिंदगी को अद्भुत बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी जोएल ऑस्टीन की जिंदगी बदल देने वाली किताब योर बेस्ट लाइफ नाउ की पूरी आवाज में संजीवनी स्क्रिप्ट। अगर आपको भी ये एहसास हुआ हो कि आपकी जिंदगी सिर्फ बीती हुई नहीं है, बल्कि अभी से नई शुरुआत की जा सकती है, तो समझ लीजिए आपने इस वीडियो से सिर्फ सुनना नहीं, सीखना शुरू कर दिया है। हम बुक्स फॉर हिंदी पर हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, महसूस कराए और आपकी जिंदगी को दिशा दें। इसलिए अगर आप भी सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल विजडम और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की सफर पर हैं, तो ये चैनल आपका साथी है। अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक सफर हिंदी को और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली प्रेरणादायक किताब आपसे छूट न जाए। नीचे कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा छू गया और अगली कौन सी किताब आप हमारी आवाज में सुनना चाहेंगे। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और अगला वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे खुद पर दोबारा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, सोच बदल सकती है और सोच से जिंदगी भी। याद रखिए, आपका बेस्ट लाइफ अभी शुरू हो सकता है, बस एक नया सोचने का फैसला चाहिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि बुक सफर हिंदी है आपके साथ।